जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो जो हमारी पहली वीडियो थी चैप्टर नंबर 13 की, उसमें हमने एक पार्टनर की एक्चुअल यानी एक्सप्रेस अथॉरिटी स्टडी की। फिर हमने उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी को स्टडी किया। फिर हमने ये देखा कि वो कौन कौन से काम हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी में जो कि एक पार्टनर कर सकता है। और वीडियो के लास्ट में हमने ये देखा कि पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 का है, उसने कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं इम्प्लॉयड अथॉरिटी में जो कि एक पार्टनर जो है उसको नहीं करने चाहिए। जी, तो अब हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन है जो पार्टनरशिप डीड में, जो पार्टनरशिप के लोगों ने, पार्टनर ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन जो है वो उन्होंने आपस में लगाई हुई हैं। जी, रिस्ट्रिक्शन बाय पार्टनरशिप डीड, तो ये पार्टनरशिप डीड की रिस्ट्रिक्शन है जो उन्होंने खुद से लगाई हुई हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट किया उसमें। रिस्ट्रिक्शन विच इज स्पेशली रिटन इन पार्टनरशिप डीड। जी, तो ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली रिटन है, लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल, हम अज्यूम करते हैं कि पार्टनरशिप डीड जो है, ये पार्टनरशिप जो कि मुख्तलिफ लोगों की है, चलें ए बी सी डी, ये 4 लोगों की पार्टनरशिप है। इन्होंने इसमें ये लिखा है, इनका बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग का बिजनेस है, सेल परचेज जिसको हम बोलते हैं। इन्होंने ये लिखा है कि कोई भी पार्टनर जो है वो फर्म की गुड्स को सेल नहीं करेगा। ठीक है, सेल यानी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होगी, कोई पार्टनर सेल नहीं करेगा। अब ये इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी पार्टनर के ऊपर जो कि इन राइटिंग है बाकायदा। ये रिस्ट्रिक्शन जो है, इसके बावजूद जो डी पार्टनर है उसने अज्यूम करते हैं कि ₹50,000 जो है इसकी फर्म की गुड्स जो है वो सेल कर दी। ठीक है, और सेल कर दी इसने जी को। अब ये एक्ट इसका जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पार्टनरशिप की डीड से, इसको नहीं करना चाहिए। और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, जी कंपनी जो है उसको कोई लॉस होता है या वो डिफ़ॉल्ट करती है और वो पेमेंट नहीं करती है, तो ये जो पार्टनर डी जिसने ये काम किया यही लायबल होगा, फर्म लायबल नहीं होगी। लेकिन इसकी दो सूरतें हैं। अब ये जो इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये जी को नहीं पता था, फर्ज करें। एक तो ये है कि उसको पता था, जी को पता है, तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम आता है, उसको पता है कि ये डी जो है ये सेल नहीं कर सकता, ये फर्म की पॉलिसी नहीं है, तो फिर वो फर्म के ऊपर किसी तरह का कोई सूट फाइल नहीं कर सकता, किसी तरह का कोई क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, अगर उसको नहीं पता और उसको कोई लॉस होता है और वो सू करता है, तो वो फर्म के ऊपर सू कर सकता है, किसी भी पार्टनर के ऊपर, अकेले के ऊपर भी सू कर सकता है। तो इनको वो 50,000 का लॉस जो है वो भरना होगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि जब ये फर्म एज ए फर्म लॉस तो भर देगी, फिर ये डी को कहेंगे कि भाई हाँ, तुमने ये क्यों काम किया जो कि तुम्हारी अथॉरिटी के अंदर नहीं था, तो 50,000 उससे फिर वो रिकवर किया जाएगा। ठीक है, तो पहली सिचुएशन में हमने ये पढ़ा कि जब एक पार्टनरशिप डीड में बाकायदा लिखा हुआ है तो उसको नहीं करना चाहिए। जी, लेकिन ये इफेक्टिव कब होगा? ओनली अगेंस्ट द पर्सन डीलिंग विद द फर्म हैविंग नॉलेज ऑफ इट। तो वो कब इफेक्टिव होगा? जब उसको नॉलेज होगा। ठीक है, अगर फर्म को
ये जो पर्सन है इसको पता है कि भाई ये अपनी गुड सेल नहीं कर सकता, तो फिर ये इफेक्टिव होगा। हाँ, अगर उससे पता ही नहीं है, जी को तो नहीं ना पता इन्होंने अंदर में आपस में क्या एग्रीमेंट किया हुआ है, तो फिर फर्म के ऊपर वो 50,000 का अगर उसको लॉस हुआ तो उसको सूट कर सकता है। जी, रेटिफिकेशन ऑफ एक्शन taken by a partner outside its actual authority. Ratification of action, एक्शन की तस्दीक करना, टेकन बाय द फर्म, टेकन बाय द पार्टनर, एक पार्टनर ने एक काम किया आउटसाइड इस एक्चुअल अथॉरिटी, उसकी एक्चुअल जो अथॉरिटी एक्सप्रेस अथॉरिटी से बाहर जाके काम किया, ठीक है, तो उसकी रेटिफिकेशन का मामला किस तरह से होगा। व्हेन ए पार्टनर एक्सीड्स इट्स हिज अथॉरिटी द अदर पार्टनर्स मे अप्रूव सच अनऑथराइज्ड एक्ट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। डी, अब हम अज्यूम करते हैं कि यही जो ABCD फर्म है, इसमें जो पार्टनर है उसकी अथॉरिटी ये थी कि वो, अब ये एग्जाम्पल चेंज हो गई है, अथॉरिटी ये थी कि एक पार्टनर जो है वो 50,000 तक जो है वो सेल कर सकता है अपनी गुड्स की, लेकिन डी पार्टनर ने 50,000 की बजाय जो है वो 70,000 जो है वो इसकी रुपीस की सेल कर दी। और जो फर्म थी जी फर्म जिसको सेल की गई, जी फर्म जो है अब उसने अपने दूसरे पार्टनर उनसे बात की कि भाई इसने ये 70,000 की सेल की है, और वो उसकी रेटिफिकेशन कर देते हैं, तस्दीक कर देते हैं, ठीक है भाई कोई बात नहीं है, या फर्म के अंदर ही बैठे हुए उसने ये कर दिया काम, तो उसको तो जी को तो यही होगा कि यार ये पार्टनर हैं सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं तो इन्होंने एग्री किया है, तो ऐसी सूरत में वो उसका अनऑथराइज्ड एक्ट जो होगा ये एक्चुअल अथॉरिटी से जो एक्सीड करेगा वो ये अब अथराइज हो जाएगा, और ये एक्ट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सो व्हेन ए पार्टनर एक्सीड्स इट्स एक्चुअल अथॉरिटी, उसने एक्चुअल अथॉरिटी से एक्सीड किया, 50 की बजाय 70,000 की सेल कर दी, द अदर पार्टनर्स मे अप्रूव सच अनऑथराइज्ड एक्ट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो पास्ट इफेक्ट है। मसलन इसने ये काम किया 1 जनवरी को, ठीक है, लेकिन बाकी पार्टनर को ये जी जो है इसने बताया 5 जनवरी को, 5 जनवरी को, तो जिस डेट को काम किया गया पास डेट से इनफैक्ट वो रेटिफिकेशन हो गई, वो उन्होंने तस्दीक कर ली, तस्लीम कर लिया कि जी हाँ ठीक है, ठीक है। चलें, बाय रेटिफिकेशन पार्टनर्स कैन रिमूव एनी डाउट। अब जब उन्होंने रेटिफिकेशन कर दी, तस्दीक कर ली, उन्होंने तस्लीम कर लिया, गो उसने बियॉन्ड एक्चुअल अथॉरिटी काम किया था, तो फिर वो सारे के सारे डाउट रिमूव हो जाएंगे। वो डाउट कौन कौन से होंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी, कि उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी पार्टनर की कितनी थी, 50 थी या जो भी थी, उन्होंने जब अप्रूव कर लिया, ठीक है, रेटिफाई कर लिया, तस्लीम कर लिया, तो फिर वो एग्जिस्टेंस अथॉरिटी इंप्लाइड कितनी थी, वो बात जो है वो डाउट उसके बारे में रिमूव हो जाएगा। दूसरा ये था, हमने ऊपर भी पढ़ा, नॉलेज ऑफ अदर पार्टी दैट द पार्टनर डिड नॉट हैव द एक्चुअल अथॉरिटी। अब ये जो अदर पार्टी जो जी जो है इसका ये जो नॉलेज था कि पता नहीं इसको अथॉरिटी है या नहीं, अब वो जी का ये भी डाउट खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने उसको रेटिफाई कर दिया, अथॉरिटी थी या नहीं थी, और उसने एक्सेस जो है वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, ये दोनों डाउट जो है वो खत्म हो जाएंगे। जी, तीसरी बात, पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन एमरजेंसी। पार्टनर की अथॉरिटी इन एन एमरजेंसी ऐसी है जैसे कि हमने ये एजेंसी में एक एजेंट की अथॉरिटी पढ़ी थी एमरजेंसी में।
उधर हमने एक जो है वो शिप या कंटेनर वगैरह की एग्जांपल ली थी, आज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसी से रिलेटेड जो एग्जांपल है इसी से रिलेटेड ले लेते हैं जी। तो पार्टर की अथॉरिटी जो हमने ये सेकंड में डिस्कस की थी वो थी से ₹50,000 तक की वो फर्म की गुड्स सेल कर सकता है। लेकिन उसने ये देखा कि मार्केट में जो है वो स्लम्प आ रहा है, क्रैश कर रही है मार्केट, प्राइसेस गिरने वाली हैं। तो उसने जो है ना वो अपना प्रोडक्ट जो है वो निकालने के लिए फर्म के जो है वो बेस्ट इंटरेस्ट में कि कल को फर्म को लॉस ना हो, उसने जितना प्रोडक्ट था वो से 50 की बजाय 5 लाख का की गुड्स थी, 5 लाख की गुड्स सारी की सारी सेल कर दी। ठीक है, तो उसने 5 लाख की सारी गुड्स सेल कर दी। अब ये उसने फर्म के बेस्ट इंटरेस्ट में काम किया और इमरजेंसी में किया। ठीक है, तो ये भी काम जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। गो उसने अपनी ये अथॉरिटी से, एक्चुअल अथॉरिटी थी या जो एक्चुअल अथॉरिटी से बाहर निकल के किया, पर उसने इमरजेंसी में बिल्कुल ठीक काम किया, उसको ऐसा ही करना चाहिए था। A partner has authority in an emergency to do all such acts for protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary care in his own case under similar situation। उसने बिल्कुल फर्म के लिए, फर्म को लॉस से बचाने के लिए ऐसा ही किया, प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस, जैसे कि उसको अपने बिजनेस में अकेले सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में करना चाहिए था जी। इन ऑर्डर टू बाइंड ए फर्म, act done or instrument executed by a partner or other person on behalf of firm shall be done or executed in the firm name or in manner implying an intention to bind the firm। ये सेंटेंस जो है इसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत वैसे नहीं है। यानी एक पार्टनर जो है उसको फर्म को बाउंड करने के लिए जो काम करना होगा वो एक्ट डन और इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय पार्टनर और अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म शैल बी डन और एग्जीक्यूटेड इन फर्म नेम, तो फर्म के नेम से, इन मैनर इम्प्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, उसको फर्म के नाम से, और उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो है उसमें उसको काम जो है वो करना चाहिए, और बिजनेस के लिए होगा तो फिर वो फर्म को बाइंड कर सकेगा। अपना पर्सनल काम जो है, ज़ाती काम के लिए वो फर्म को बाइंड नहीं कर सकेगा। चलें जी, तो यहाँ तक हमारी जो अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। तो इसके बाद इंशाल्लाह लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर के लिए हम वीडियो जो है उसको स्टडी करेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।